ये जुल्म सितम के कोहे गिरां रुई की तरह उड़ जाएंगे। तो हम लेकिन खबर सब तरफ फैल गई और सरकार को भी इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट थी कि लोग डरे हुए हैं, इस मीटिंग में कोई आएगा नहीं। चिड़िया का एक बड़ा एग्जाम्पल आता था कि चिड़िया को आप किसी सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तो वो उसको निकल के भागेगी। तो एक आज़ाद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे इस प्रकार की बातें करते थे और वो जनता। हमने मीटिंग तो इसलिए की थी कि इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन उन्होंने वाजिब सवाल उठाया कि क्या इनको भी डिफेंस की ज़रूरत है। दिल रोता है, वाकई में दिल रोता है। और जिस प्रकार से अगर हम आज की स्थिति का देखें, उसको डिस्क्राइब करें, तो मैं नहीं समझता कि जो आपने उर्दू में जो उसको लिखा है, उसको बयान किया है, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है आज की स्थिति को। लेकिन फिर भी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इतने सालों से लगे हुए हैं इनकी डिफेंस के लिए, इन मूल्यों के लिए, और जो मेरा तजुर्बा है पिछला, तो मैं तो जो इन्होंने फैज़ साहब की एक बात कही कि ये जुल्म सितम के कोहे गिरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, तो हम तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसको हर मीटिंग में हर बार, और जसपाल सिंह जी ने कई बार मैंने उनको सुना है, वो अपना भाषण भी इसी बात से, इसी शेर से वो समाप्त करते थे कि भाई ये एक आशा, हमको आशा देते थे कि ये जुल्म सितम के कोहे गिरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते ही हैं, कहते ही रहे हैं। जो सिविल लिबर्टी, ये जो मूल्य हैं सिविल लिबर्टीज़ के, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये संविधान में लिख दिए हैं इसलिए हम इनको जानते हैं या किसी किताब में लिख दिए हैं। ये तो एक स्ट्रगल बहुत लंबे समय से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से एक मानव समाज की एक संघर्ष है जो अपने ऊपर जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनको तोड़ करके वो आगे बढ़ना चाहता है। ये हमारे समाज का उत्थान भी है कि जितने भी बंधन हैं वो बंधन उसके लिए, आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समाज भी बना फ्रेटर्निटी का एक आधार है। तो वो हमारे मूल्य बहुत समय से हैं। जो बुद्ध भगवान जिनको कहते हैं, उन्होंने जो हमको सिखाया, जो गुरु नानक हैं, कबीर हैं, रहीम हैं और भक्ति काल के जो उन्होंने इन मूल्यों को उभारने की कोशिश की। और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल का तो हमारा आधार ही ये मूल्य थे, सारा फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम देखें। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्राथमिकता दी हुई है। तो अब हम क्या करें जो ऐसी स्थिति है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है आज के आप लोगों को देख करके मैं नहीं समझता कि जो ये इस संघर्ष को ख़त्म किया जा सकता है, ये समाप्त हो सकता है। एक जो हम पीछे से देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के कोई संकट आए हैं या इस प्रकार की हालात हुए हैं तो कुछ ना कुछ हुआ है, लोग उठे हैं, उन्होंने उसको एक चैलेंज करने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जो मेरे एक दो एक्सपीरियंस हैं, जो तजुर्बे हैं, जो एमरजेंसी जब लगी हुई थी और इतना दमन हो रहा था, जो बोलता था उसको बंद कर दिया जाता था, उसके बावजूद भी, और जब एमरजेंसी के अंदर भी लोग उसका विरोध करते थे। कोई आता है भाई ये मैं ऐसे देश में नहीं रह सकता जिसमें फ्रीडम ऑफ वॉइस को पर रोक लगा दी जाए। अपने को प्रभाकर शर्मा, अपने को
मिट्टी का तेल छिड़क के लेटर लिख के इंदिरा गांधी को मैं ऐसी स्थिति में टॉलरेट नहीं कर सकता। वो अपने को आत्मदाह कर लेते हैं। जो गुरुद्वारा वहाँ पर गोल्डन टेम्पल, पूरे एमरजेंसी में रोज़ एक जुलूस निकलता था, एमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाता हुआ, और 19 महीने जब तक एमरजेंसी रही वो जुलूस चलते रहे, उसका खिलाफत होती रही। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, एमरजेंसी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इलेक्शन जनवरी 1977 में डिक्लेयर हुए, तो इशू क्या था लोगों के सामने, लोगों के जहन में क्या इशू था, जो अपोजिशन पार्टियों ने रखा क्या लोगों के सामने, मैं वो पढ़ूंगा। वो जो स्लोगन था, उस समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम था इंदिरा गांधी जी का। वो कहते हैं आप अपनी फ्रीडम को भूल जाइए, अपने आज़ादी को भूल जाइए, अपने राइट्स को भूल जाइए, सिविल लिबर्टीज़ को भूल जाइए। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने जीवन के विकास की, रोटी की, हैं, सबको रोटी मिले, सबको नौकरी मिले, ये सबसे पहले ज़रूरी है। आप फ्रीडम को भूल जाइए, ये उनका 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। इसलिए लोगों के अधिकारों पर उनका वायलेशन हो रहा था। तो उसका जो अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन में आई, उन्होंने स्लोगन रखा कि बोथ ब्रेड एंड लिबर्टी, हमको ब्रेड भी चाहिए और लिबर्टी भी चाहिए। और मैनिफेस्टो में वो लिखते हैं, द फोर्थकमिंग लोकसभा पोल कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट क्रूशियल इलेक्शन दैट द कंट्री हैज हैड सिंस इंडिपेंडेंस। The choice before the electorate is clear. It is a choice between freedom and slavery. You see, this question has arisen time and again, whether you want freedom or slavery. So that was the question raised before the people. कि भाई आप लोग, आम जनता ये डिसाइड कर दिए कि आपको आज़ादी में रहना है या गुलामी में रहना है। Between democracy and dictatorship, between abdicating the power of the people or asserting it. यानी लोगों के पास अपील थी कि लोग उसमें क्या चाहते हैं। और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, सब पार्टियों ने कहा, सब एकजुट हो गई और ये डिसाइड हुआ कि भाई एक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग की जाए जनवरी 1977 में। तो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर ने कहा कि हमारे तो लोग अभी तक जेल में हैं, जेलों से निकल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि डर इतना था कि ऐसा लगता था कि पता नहीं लोग निकलेंगे या नहीं। लेकिन जयप्रकाश जी ने कहा कि देखिए, शायद एक शुरुआत तो करते हैं, लोगों पे भरोसा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस देश की जनता पे भरोसा है, उस सीन को देखकर जो मैंने उन दिनों देखा जनवरी फरवरी में 1977 में। तो ये हुआ, और उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ये मोबाइल्स नहीं थे, सिर्फ माउथ टू माउथ ये खबर फैल गई कि लाल किले, ये रामलीला ग्राउंड में एक मीटिंग होगी, पहली मीटिंग जनता पार्टी की, जिसमें जयप्रकाश नारायण बोलेंगे। अब डर ये था कि लोग तो आएंगे नहीं, लेकिन खबर सब तरफ फैल गई, और सरकार को भी इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट थी कि लोग डरे हुए हैं, इस मीटिंग में कोई आएगा नहीं। लेकिन ऐसा लगने लगा सवेरे के बाद से कि दूर दूर से लोगों ने, हरियाणा से जो बॉर्डर्स, यूपी वगैरह, उधर से लोगों ने आना शुरू किया। सरकार के पास खबर लगी, अरे ये तो लोग आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने 3 बजे के करीब शायद मीटिंग थी, एक दूरदर्शन और रेडियो पर बार बार अनाउंस कर दिया कि 3 बजे बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी। बॉबी फिल्म इसलिए दिखाई जाएगी कि लोग, इसलिए उन्होंने किया कि लोग आए ना, घर में बैठ के बॉबी फिल्म देखें। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आना बंद नहीं हुआ। मैं रामलीला ग्राउंड में था, बसों को रोक दिया गया वहाँ बॉर्डर्स पे कि लोग, जिससे लोग
आ ना सकें। तो लोगों ने जिनको बसों पे रोक दिया था वो पैदल चल के आ गए। और हैरान था मैं कि इतना ऐसी मैंने मीटिंग्स देखी नहीं है, इतनी भीड़ नहीं देखी है लोगों का जिस तरीके से। उसने रामलीला ग्राउंड उस समय दुगना था, बहुत बड़ा था। और अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, इधर सब तरफ फुल लोगों सा भरा हुआ था और वहाँ भाषण हो रहे थे। और मैं पीछे देखा तो बीडी वर्गीस बैठे हुए, ज़मीन पे कोई इंतज़ाम भी नहीं था, कोई दरिया भी नहीं थी। तो ये सब, तो अब लोग आए निकल के। मुझे उसकी जामा मस्जिद की मीटिंग मुझे अभी तक एक एक शब्द याद है उनका, जब जगजीवन राम उसमें बोले, फुल जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ ठसाठस, सामने उर्दू बाज़ार, चितली कबर, ये मछली बाज़ार, इधर चावड़ी बाज़ार, और छतों पे लोग। और जब वो बात कर रहे थे जगजीवन राम फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की, कि अगर डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ना है तो हम सबको एक होना है। मुझे उन्होंने एक बातों बातों में कहा कि जो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, जो एक इंसान नहीं होगा वो ना अच्छा मुसलमान होगा ना अच्छा हिंदू होगा। इतना एप्लास, तालियां, यानी एक कम्युनिकेशन वैल्यूज़ का, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ पीपल प्रेफर। उस मीटिंग्स में मैंने देखा कि आम लोग किस वैल्यूज़ को प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर मीटिंग्स में ये था कि चिड़िया का एक बड़ा एग्जाम्पल आता था कि चिड़िया को आप किसी सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तो वो उसको निकल के भागेगी। तो एक आज़ाद, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर थे इस प्रकार की बातें करते थे और वो जनता से उनका एक तरीके से वो तालमेल बैठता था। तो लोग क्या सुनना चाहते हैं और क्या आजकल किस तरह से हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं क्या कहते हैं कि भाई हाँ बिजली फ्री कर देंगे, ये वो कर देंगे, कोई लैपटॉप दे देंगे, इस तरह की बात। लेकिन असली जो पहले जो होता था ये वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ वो थी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लोगों के मानस में बैठ गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि इन वैल्यूज़ को दबाया जा रहा है, इन वैल्यूज़ को अंडर द कारपेट उनको दबाया जा रहा है, जिससे और इधर उधर की बातें जो हमारे समाज को विकास के अंदर विकसित होने के अंदर बाधा डालती हैं, इस प्रकार की बातें हो रही। तो हमारी ये कोशिश है, सिविल लिबर्टीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इन वैल्यूज़ को लोगों के सामने रखें, इनको उभारें। ये हैं हमारे समाज के अंदर हैं, आम जनता। मैं नहीं समझता कि जो कम्युनलिज्म जिस तरीके से पोलराइजेशन चल रहा है वो उस मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं वो उनके साथ हैं, वो नहीं हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको आगे बढ़ कर के हम इसको कितना चैलेंज कर सकते हैं, कौन लोगों के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें लोगों के अंदर हम कितना उसमें उभार सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।